बाबा ने समझाया है कि मेरे भक्तों को समझाओ। क्या? मेरे भक्तों को समझाओ। जो मेरे भगत हैं उनको समझाओ, देवताओं के भक्तों को नहीं, देवियों के भक्तों को नहीं। जो रावण जैसे राक्षसों के भगत हैं उनको भी नहीं, धर्म पिताओं के भक्तों को नहीं। किसको समझाओ? जो मेरे भगत है। मेरे भगत का क्या मतलब? भगवान आकर के वारिसदार बच्चे बनाता है कि भगत बनाता है? तो ये कोई कहा मेरे भक्तों को समझाओ? नहीं, मेरे भगत जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं वो तो वारिसदार बच्चे ही बनाते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी प्रजा भी बनती है, उसके वारिसदार बच्चे भी बनते हैं, उसके दास दासी भी बनते हैं और उसके भगत भी बनते हैं। तो बाबा ने समझाया कि मेरे भक्तों को समझाओ। वो भक्त मिलेंगे मंदिरों में। क्या? भक्त मिलेंगे मंदिरों में। कौन से मंदिरों में? शिव मंदिर में। सभी मंदिर में तो भक्त मिलते ही हैं। मेरे भक्त मिलेंगे मंदिरों में। जो भी मंदिर हैं, सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं हैं, उनमें मेरे भक्त मिलेंगे। शिव के मंदिर में जाओ, जो मेरे असली भक्त हैं वो वहां ही मिलेंगे। कहाँ? शिव के मंदिर में। शिव के मंदिर में। तुम जानते हो कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी तुम बनते हो। पुजारी फिर पूज्य होंगे। आदि देव के मंदिर में भी तुम जाकर समझा सकते हो। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। कौन? आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। कौन है आदिदेव? इसका मंदिर होता है जिसे आदिदेव कहते हैं। जैनी लोग कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ। आदिनाथ किसको कहते हैं? जो नगन चित्र दिखाए गए हैं, नगन चित्र शंकर, वो निराकारी स्टेज की यादगार, वो आदिदेव है। समझाओ, ये प्रजापिता ब्रह्मा है। क्या? ब्रह्मा सिर्फ नहीं है। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इनकी प्रजा कहाँ है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रैक्टिकल में प्रजा बन रहे हो ना। किसकी? प्रजापिता ब्रह्मा की। वो ब्राह्मण थोड़े ही जानते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। वो ब्राह्मण क्या जानते हैं? हम ब्रह्मा की संतान हैं। उनकी पैदाइश किससे हुई? ब्रह्मा से। दीदी दादी दादाओं से संतान पैदा हो रही है। उनकी तो पैदाइश उनकी किससे हो रही? ब्रह्मा से। दीदी दादी के द्वारा उनकी पैदाइश हो रही है ना। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कोई नया नया जाकर के गुलजार दादी की सभा में जाके बैठ जाए जहाँ ब्रह्मा पढ़ाता है। ऐसा तो होता नहीं। माने पहले पहले संदेश किससे लेते हैं? कोई भी दीदी दादी दादा या कोई भी ब्राह्मण होते हैं तथाकथित तो ब्राह्मणों से संदेश लेते हैं। वैसे वो कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है, लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहेंगे सूक्ष्म में है। ब्रह्मा सूक्ष्म मतन में। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जाओ सूक्ष्म मतन। वो कहेंगे ब्रह्मा तो हमारा होकर गया है। क्या? ब्रह्मा तो होकर गया था हमारा ब्रह्मा जिसकी हम संतान है, वो पहले होकर गया है। अच्छा, तुम कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा होकर नहीं गए हैं, अभी भी हाजिर हैं। तुम क्या कहेंगे? शिव बाबा। तुम कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अभी भी हाजिर हैं। शिव बाबा का तो विरुद्ध है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ श्वासों श्वास अंत तक निभावेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब साथ साथ करेंगे अंत तक। अब तुम कहते हो हमारा ब्रह्मा
चला गया। अरे चला नहीं गया, हमारा ब्रह्मा तो हमारे साथ है और हाजिर है। तुम कहेंगे हाजिर है और वो कहेंगे चला गया। हाँ, वो ब्रह्मा हो करके गया। वो करके गया। अजमेर में भी ब्रह्मा के मंदिर में तुम अच्छी रीत समझा सकते हो क्या? समझाने के लिए कहाँ जाओ? अजमेर। अजमेर। कौन से अजमेर में? माउंट आबू। वो भक्ति मार्ग वाले अजमेर में? ठेठ भक्ति मार्ग वाला अजमेर है या ब्राह्मणों की दुनिया का जो अजमेर है? ब्राह्मणों की दुनिया का जो अजमेर है, जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रख करके उसकी पूजा करते हैं, वो दूर दूर तीर्थों से भगत लोगों को बुला बुला के लाते हैं, वहां जाकर के समझाओ, अच्छी रीति समझाओ। ब्रह्मा के मंदिर में जाकर के पूछो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है, जिनकी तुम संतान हो, वो तो बताओ। वो तो इधर उधर करे तो कहो तुम तो भिखारी हो। वो तो निर्विकारी है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा तो निर्विकारी है और तुम तो विकारी हो। विकारियों को बाप आकर नालिश दे रहे हैं। शिव बाबा ने रुद्र की रचा है क्या? रचने वाला कौन है? रुद्र यज्ञ रचा है, फिर उसका शिव बाबा यज्ञ नाम क्यों नहीं दिया? रुद्र यज्ञ नाम क्यों दिया? क्योंकि जब यज्ञ रचा उस समय उसने रौद्र रूप धारण किया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो जिन्होंने विनाश ज्वाला प्रज्वलित की है यज्ञ के याद में, उन्हीं को विनाश ज्वाला संपन्न भी करनी पड़ेगी, उसकी अंतिम आहुति भी डालनी पड़ेगी। तो शिव बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है वो हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में बहुत आवेंगे। कौन सी प्रदर्शनी? चैतन्य प्रदर्शनी में। ज्ञान रत्नों की जो प्रदर्शनी होगी उसमें भी आवेंगे, और तुम्हारे जो चैतन्य चित्र तैयार होंगे, क्या सबसे पहले कौन से चित्र तैयार होंगे? लक्ष्मी नारायण के चित्र तैयार होंगे, त्रिमूर्ति के चित्र तैयार होंगे। होने हैं कि नहीं होने? त्रिमूर्ति का चित्र अगर तैयार नहीं होगा तो ये झंडा कैसे बन गया? इस त्रिमूर्ति की यादगार में झंडा का गीत गाते हैं ना, विश्व विजय करके देख ला। कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? चैतन्य कोई चैतन्य वस्त्र है शरीर रूपी, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो तुम्हारे पास उस चैतन्य प्रदर्शनी में ढेर आवेंगे। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं, वो तो एडवर्टाइजमेंट कर करके बुलाते हैं, पंपलेट छपाते हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तब आते हैं। तुम्हारे पास तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे जब तुम्हारे चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे, बहुत आवेंगे। मंदिरों में भी बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि मंदिर तो यादगार है, परंतु मंदिरों में सर्विस करने के लिए कोई जाता ही नहीं है। क्या मंदिरों में सर्विस करने के लिए कोई नहीं जाता? वेद की ब्राह्मणों की दुनिया के मंदिर है, उसमें कोई सेवा करने जाता है? अभी नहीं कोई जा रहा है? इस क्लास में कोई बैठा है? जाता है? हैं? जाते नहीं बाबा तो कहते हैं जाना है, लेकिन जाते क्यों नहीं है? ओ मंदिरों के पंडे पुजारी बड़े साथे रहते हैं, कोई जाता ही नहीं। मंदिरों में जाकर की गई इस सर्विस का बाबा को समाचार लिखना चाहिए कि हमने इस मंदिर में जाकर के बाबा ये सर्विस की। फिर बाबा भी वाणी में समझाते हैं सर्विस की बहुत महिमा है, परंतु ऐसा समाचार कोई मुश्किल देते हैं। क्या
कि हमने इस मंदिर में जाके सेवा की। बैज पर जाकर के समझाना चाहिए। क्या जो बुद्ध रूपी पॉकेट में चैतन्य त्रिमूर्ति शिव का बैज पड़ा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का बैज पड़ा हुआ है, जो जानकारी बुद्धि रूपी पॉकेट में है, वो वहां मंदिर में जाकर के उन भक्तों को समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर मनुष्य होगा।